नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। कैसा है ये बंधन अनजाना भाग 13 में। कहानी को विस्तार से समझने के लिए कहानी के पिछले भागों को जरूर सुनें। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। रात को दोनों एक दूसरे की तरफ पीठ करके लेट जाते हैं। नंदिनी सोचने लगी कि आखिर वो देव से कैसे बताए कि उसी के घर में कोई ऐसा है जिसने उसके और देव के पापा की दोस्ती को तोड़कर दोनों के बीच गलतफहमियां पैदा की थी, जिस वजह से दोनों के पापा को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा। आखिर कौन है वो शख्स? कैसे पता लगाऊं? वो शख्स घर में नासूर बनकर पनप रहा है। कहीं देव के दोनों चाचाओं में से कोई तो नहीं है, या फिर देव की छोटी चाची, या फिर कहीं चाची का बेटा। नहीं नहीं, वो तो तब बहुत छोटा रहा होगा। चाहे कोई भी हो, मैं उसे तब तक सलाखों के पीछे नहीं डलवा देती, मुझे चैन नहीं मिलेगा। क्या करूं? देव से इस बारे में कहूं कि नहीं? पता नहीं ये खड़ूस मेरी बात को समझेगा भी कि नहीं। इधर नंदिनी अपने इन्हीं ख्यालों में थी, मगर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो देव से इस बारे में बात करे। उधर देव को भी नींद नहीं आ रही थी। वो अपनी अलग दुनिया में गुम था। वो मन ही मन सोच रहा था कि पता नहीं नंदिनी को क्या हुआ है। जब से वो अपने घर से वापस लौटकर आई है, कहीं खोई खोई रहती है। लगता है जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहती है मगर कहती नहीं। आखिर ऐसा क्या है जो वो मुझसे कहना चाहती है? मैं मानता हूँ मैंने उसके साथ बहुत गलत किया है और उस बात का मुझे बहुत मलाल है, लेकिन अब मुझसे इसका उदास चेहरा नहीं देखा जाता। शायद वो इस जबरदस्ती के रिश्ते में खुश नहीं है, इसीलिए वो उदास रहती है। खैर, कोई बात नहीं। अब तो तलाक होने में 3 महीने ही बाकी रह गए हैं। फिर वो इस जबरदस्ती के रिश्ते से हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद हो जाएगी। देव ख्यालों में खोया हुआ था कि तभी नंदिनी की सिसकियों की आवाज़ देव के कानों में पड़ी। पहले तो देव को समझ में नहीं आया, क्योंकि वो अपने ख्यालों में गुम था। जब नंदिनी की सिसकियां तेज हो गईं तो देव अपने ख्यालों से बाहर आया और एकदम उठकर बैठ गया। नंदिनी अपने पापा के बारे में सोचते सोचते इतना भावुक हो चुकी थी कि उसकी सिसकियां रुकने का नाम नहीं ले रही थीं। देव नंदिनी को रोता देखकर घबरा गया और सोचने लगा, आखिर हुआ क्या है। देव नंदिनी को आवाज़ देते हुए बोला, नंदिनी नंदिनी, क्या बात है? तुम रो रही हो? लेकिन नंदिनी ने देव की बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी आवाज़ को रोकने की कोशिश करने लगी। इधर देव की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसने सोचा, शायद मेरी वजह से नंदिनी रो रही है, मेरी ही किसी बात का उसको बुरा लगा है। जब देव से नंदिनी का रोना देखा नहीं गया तो वो नंदिनी के करीब जाकर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, देव, सॉरी नंदिनी, अगर तुम्हें मेरी किसी बात का बुरा लगा हो तो। देव के छूते ही नंदिनी उठकर बैठ गई और अपने आंसू पोंछते हुए बोली, नंदिनी, आप सॉरी क्यों बोल रहे हैं? देव, तुम रो क्यों रही हो? अगर मेरी किसी बात का तुम्हें बुरा लगा हो उसके लिए सॉरी, मगर यार इस तरह से रो मत, मुझसे तुम्हारा रोना देखा नहीं जाता। देव की बात सुनकर नंदिनी बोली, नंदिनी, नहीं ऐसा नहीं है। वो तो आज पता नहीं क्यों मुझे अपने पापा की बहुत याद आ रही है। बस इसी वजह से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। सॉरी। देव, नंदिनी, तुम्हारा दर्द मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि बिना माँ बाप के ज़िंदगी कैसी होती है मुझसे बेहतर कौन समझ सकता है। मैंने भी अपनी पूरी ज़िंदगी माँ पापा की यादों के सहारे ही काटी है। और प्लीज़ ये रोना बंद करो। और हाँ नंदिनी, तुम मुझसे कुछ कहना चाहती थी ना? कुछ दिनों से तुम मुझे परेशान सी लगती हो, कहो क्या बात है? देव की बात सुनकर नंदिनी को और ज़्यादा रोना आता है। वो और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। देव, अरे अरे, मैंने तो तुम्हें चुप होने के लिए बोला है
और तुम हो कि तुम्हारे रोने की स्पीड और तेज हो रही है। देखो नंदिनी, अब तक मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया उसके लिए मैं तुमसे कई बार सॉरी बोल चुका हूँ। तुम भले ही मेरे बारे में कुछ भी सोचती हो, मगर मैं अब तुम्हें अपना एक अच्छा दोस्त समझता हूँ। अगर तुमने मुझे माफ़ कर दिया है और तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी दोस्ती के काबिल हूँ, तो तुम मेरी दोस्ती कबूल कर सकती हो। अगर तुम मुझे इस लायक समझती हो तो तुम मुझसे अपने दिल की बात करके अपना दिल हल्का कर सकती हो। और वैसे भी तुम्हें अब मुझे 3 महीने ही झेलना है, उसके बाद तुम इस रिश्ते से हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद हो जाओगी। माना कि हम एक अच्छे पति पत्नी नहीं बन सके, कम से कम एक अच्छे दोस्त तो बन ही सकते हैं। देव की बात सुनकर नंदिनी सोचने लगी। नंदिनी अपने मन में, बात तो देव सर की सही है, और अगर मुझे अपने पापा के गुनहगारों को सजा दिलवाना है तो मुझे किसी ऐसे इंसान की मदद लेनी होगी जो मेरी इस मामले में दिल से मदद कर सके। और शायद देव सर ही हैं जो ये काम कर सकते हैं, क्योंकि वो भी यही चाहते होंगे कि उस इंसान ने उसके पापा के साथ गलत किया, उसे सजा मिले। इसलिए देव सर से दोस्ती करने में ही मेरी भलाई है। नंदिनी यही सोच रही थी, मगर देव को ऐसा लगा कि नंदिनी उससे दोस्ती नहीं करना चाहती। देव नंदिनी से बोला, नंदिनी, अगर तुम मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं। तुम्हें अपना निर्णय अपनी मर्जी से लेना चाहिए। तुम्हें वही काम करना चाहिए जिसमें तुम्हारी खुशी हो। इतना कहकर देव उदास मन से बेड से खड़ा हो जाता है। देव की बात सुनकर नंदिनी बोली, नहीं देव सर, ऐसा नहीं है। मुझे आपसे दोस्ती करने में कोई ऐतराज नहीं है। मैं भी आपसे दोस्ती करना चाहती हूँ। नंदिनी की बात सुनकर देव के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो फटाक से अपना हाथ नंदिनी की तरफ बढ़ाते हुए बोला, देव, तो फिर मिलाओ हाथ और प्रॉमिस करो कि आज से हम दोनों अपनी दोस्ती को पूरी ईमानदारी से निभाएंगे। देव की बात सुनकर नंदिनी कभी देव की तरफ देखती तो कभी उसके हाथ की तरफ, और देव नंदिनी की तरफ। नंदिनी को फिर से सोच में डूबा हुआ देखकर देव उदास हो जाता है और अपने हाथ की उंगलियों को अपनी तरफ मोड़कर हाथ पीछे हटाने लगता है। देव को ऐसा करता देख नंदिनी झट से देव के हाथ को पकड़ लेती है और कहती है, प्रॉमिस देव सर, हम अपनी दोस्ती को पूरी तरह से ईमानदारी से निभाएंगे। मगर देव सर, आपको भी मुझसे वादा करना होगा कि आप दोस्ती को दोस्ती ही रहने दोगे। दोस्ती के बहाने मेरे करीब आने की कोशिश नहीं करोगे। नंदिनी की बात सुनकर देव को थोड़ा बुरा तो लगा, मगर फिर ना में सिर हिला दिया। देव की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। देव छलांग लगाकर कूदकर बेड पर बैठ जाता है और नंदिनी के हाथों पर अपना दूसरा हाथ रखकर कसकर दबाकर हिलाते हुए बोला, मैं भी तुमसे वादा करता हूँ नंदिनी कि तुम्हें कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा और अपनी दोस्ती को पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा। दोनों मुस्कुराते हुए एक दूसरे से अपनी दोस्ती को निभाने का वादा करते हैं। देव नंदिनी से बोला, देव, अच्छा तुम सुबह मुझसे कुछ कहना चाहती थी ना? नंदिनी, हाँ देव सर, मैं बहुत दिनों से आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, मगर सोचती हूँ कैसे कहूँ। पता नहीं आप मेरी बात का भरोसा करेंगे भी कि नहीं। देव, नंदिनी, पहले तो तुम मुझे ये सर सर कहकर बुलाना बंद करो और आज से आप नहीं तुम बोला करो। नंदिनी, ठीक है देव सर, हम आपको हम तुम्हें तुम कहकर ही पुकारा करेंगे। और दोनों हंसने लगते हैं। देव तो नंदिनी के चेहरे की हंसी देखकर सोचने लगा। देव अपने मन में, नंदिनी हंसते हुए कितनी अच्छी लगती है, मेरी वजह से उसकी हंसी कहीं खो गई थी। मैं वादा करता हूँ नंदिनी, अब मेरी वजह से तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आएंगे। काश ये समय यहीं रुक जाए, काश तलाक का वो दिन कभी ना आए। मुझे नंदिनी का साथ अच्छा लगता है, अगर वो चली जाएगी तो दूसरे ही पल, नहीं, मैं फिर से स्वार्थी हो रहा हूँ। मुझे अपनी नहीं, नंदिनी की खुशी की खातिर सोचना होगा। मुझे वही करना होगा जिसमें नंदिनी की खुशी हो।
देव को अपने ख्यालों में खोया हुआ देखकर नंदिनी बोली, मैं बहुत दिनों से तुमसे कुछ कहना चाहती थी। देव अपने ख्यालों से बाहर आते हुए बोला, हाँ नंदिनी, बताओ क्या बात है। जब मैं इस बार अपने घर गई थी तो मुझे दादी माँ ने बताया कि मेरे पापा और तुम्हारे पापा बचपन के बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों ने पढ़ाई भी एक साथ की और पार्टनरी में एक कंपनी भी खोली। कंपनी बहुत अच्छी चली, मगर आपके घर के किसी सदस्य ने उन दोनों के बीच गलतफहमियां पैदा कर दी। खुद कंपनी में घपला करके उसका इल्ज़ाम मेरे पापा पर लगा दिया और झूठे सबूत तुम्हारे पापा को दिखा दिए, जिस वजह से तुम्हारे पापा और मेरे पापा एक दूसरे के दुश्मन बन गए। लेकिन मेरे पापा वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके और उन्हें हार्ट अटैक पड़ गया और वो हम सबको छोड़कर चले गए। और हो ना हो उसने ही तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट करवाया होगा, क्योंकि उसकी नज़र कंपनी हथियाने की हो सकती है, इसलिए उसने ये सब किया हो। नंदिनी की बात सुनकर देव बोला, मैं ये सब जानता हूँ। देव की बात सुनकर नंदिनी समझ नहीं पाती तो वो देव से पूछती है, नंदिनी मगर तुम्हें कैसे पता? देव, मुझे श्वेता ने फ़ोन पर सब बता दिया है। मैं खुद उस इंसान का पता लगा रहा हूँ कि वो कौन है जिसने ये सब किया है। नंदिनी, तुम चिंता मत करो। अब तक तो मैं अकेला था, लेकिन अब हम दोनों मिलकर उसका पता लगाएंगे। देव की बात सुनकर नंदिनी के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कुराहट आ गई। दोनों एक दूसरे को गुड नाइट बोलकर सो जाते हैं। तो दोस्तों, देखना ये है कि क्या देव और नंदिनी सिर्फ दोस्त बने रहेंगे या इनका रिश्ता प्यार में बदल जाएगा। मुझे तो लगता है कि खुद नंदिनी ही देव के प्यार में पागल होकर खुद प्यार का इजहार करेगी। दोस्तों, कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। अच्छा दोस्तों, ये बताइए कि कैसी लगी आज की स्टोरी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं कहानी के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।